हेलो। आज मैं आपको लेके चलती हूँ टू द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। हूँ कन्याकुमारी के एक ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखेगा। और ये जो आप जगह देख रहे हो, दिस इज नॉट रियली लाइक a place where tourist comes usually, and I'm just here nearby. I do not know what is the exact location and the name. I'm here with my family who is sitting silently here. And you can see the rock size is so huge. I feel like it might fall down anytime, so I'm not going much nearer to Oh, this. I was never a geography student, but I'm really interested to know how these much big rock size was formed. So if anyone is there, please do comment and let me know now. पता है मैं कहाँ हूँ? मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, because I'm just sitting down because I'm so tired because it's very sunny outside. Krishna, I do not know why, but this beautiful place is really beautiful, but it's super sunny. Like I got a tan almost for, I think, I don't know how it will go, but this is view tower in कन्याकुमारी। और आपको पता है कन्याकुमारी में आप आ तो जाएंगे, लेकिन इतना इतना ज़्यादा रश है दैट इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो टू विवेकानंद मेमोरियल। तो मैं तो नहीं गई बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये जो व्यू है इसको देखने के लिए मैं वॉच टावर तक आ तो गई खैर, पर मैं ऊपर नहीं गई। मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल इजी टू गो। I'm so tired seriously because here you won't find any auto rickshaws who will take you inside and make you walk and help you to like come over here. But this Arabian Sea coast is worth it to come in Kanyakumari. You know, when Britishers came to India, so they named Kanyakumari as Cape Town, which was later renamed back to Kanyakumari as it is Shri Parvati's name. कन्याकुमारी काफ़ी डिफरेंट जगह है। आपको पता है सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब आप इस लोकेशन पे आएंगे ना तो आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ आई थिंक द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो टेम्पल है ना वो बीचों बीच है समुद्र के, मीन्स इट्स नॉट टू मच इनसाइड, बट या इट इज़ लाइक इन द मिडल ऑफ द ओशन। सो यू हैव टू टेक अप अ बोट टू गो एंड विजिट द टेम्पल। पर मैंने ये थोड़ी दूसरी लोकेशन चूज़ की है। आप देख सकते हो टेम्पल काफ़ी दूर है और मैं एक रिमोट जगह पर खड़ी हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने। एंड आई लैंडेड अप हियर। मैं आ गई हूँ कन्याकुमारी के एक रिमोट आइलैंड पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आगे जाना ऑलमोस्ट मना है और मैं आगे जा भी नहीं रही हूँ। एंड हियर आई एम क्लाइंबिंग द रॉक्स, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज हियर आर सो मेनी क्रैब्स। अच्छा, ऐसी जगह ना मैंने ज़्यादातर मूवीज़ में देख रही है, जो अब मैं रियलिटी में देख रही हूँ। ड्यू टू द heavy rush, my papa is taking care of my mother like a baby, but he is not at all bothered about his own baby, that is me. So I am just walking behind them and just following up them. अच्छा, ये पॉइंट कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि यहाँ पे सी ब्रीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई है। इट मीन्स लाइक अगर आप शाम के टाइम में यहाँ पे बैठे हो ना तो आप अपने बराबर वाले पर्सन से भी बात नहीं कर सकते हो। दैट मच हाई यू कैन से लाइक विंड डेंसिटी इज़ देयर। ओके, माई वर्ड्स माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट इन जोग्राफी, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट क्लाइमेटिक थिंग्स एंड द सी ब्रीज एंड ऑल। और अब रात का समय हो चुका है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया है और आपको पता है ये ग्लास ब्रिज है। सो व्हेन यू विल वॉक फ्रॉम दिस ब्रिज यू विल बी एबल टू सी द वेव्स डाउन टुवर्ड्स यू। सो दिस इज़ वॉट वेरी मच इंटरेस्टिंग। बट last time when I came, I think I came in 2022, that time it was not there, but now this has become a very much interesting point because during the night there is a light show which goes on. मेरे लिए कन्याकुमारी एक बहुत ही सुंदर मेमोरी है, क्योंकि आपको पता है कन्याकुमारी का सनसेट और सनराइज़ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि ये अपनी लाइफ का एक जो बेस्ट मोमेंट है, इसको आके आप जिए ज़रूर। पता नहीं, मैं हिंदी भी आजकल गड़बड़ बोलने लगी हूँ बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग मलयालम। तो मैंने आज पूरी रात वेट किया है यहाँ पर और आप देख सकते हो कि मैं रात को कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम सो गई थी। मेरी मम्मी तो वापस चली गई थी होटल में, लेकिन मैंने और मेरे फादर ने फुल नाइट वेट किया ताकि हम मॉर्निंग सनराइज़ देख सकें। अच्छा, गूगल को ना आप इतना ट्रस्ट नहीं कीजिएगा,
आप गूगल पे जब सर्च करेंगे ना तो वो दिखाएगा 6 AM पे आपका सनराइज़ होगा, बट इन रियलिटी 6 AM पे नहीं होता है सनराइज़ यहाँ पे मतलब हार्डली 6:30, 7 और 7:15 के बीच में आपको सन देखने को मिलेगा। और उस टाइम तक यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश हो जाएगा दैट यू लाइक इट विल बी वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्टैंड एंड सी ऑल्सो। So somehow I am just making this video very hardly. That's why there is lot of rush, and that's why I have put my like real sound on mute. और अब आप देख सकते हो धीरे धीरे जो लाइट है वो बढ़ने लगी है, और ये सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का, बिकॉज यू कैन सी दिस थिंग। आई जस्ट ट्राइड टू रिकॉर्ड इन लाइक टाइम लैप्स, और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बस ये मेरी लाइफ का एक वो टाइम है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने 2022 में ये फ़ील किया था, और आज मैं दोबारा से ये फ़ील कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना पीपल वर रियली वेरी लेस, एंड नाउ आई डो नॉट नो फ्रॉम वेयर दिस मैनी पीपल आर कमिंग। यू कैन सी द क्राउड, एंड दिस इज़ जस्ट वन साइड वेयर आई एम स्टैंडिंग। एज फार एज यू गो यू कैन सी लाइक दीज एरियाज आर हेविली क्राउडेड। अगर आप प्लान कर रहे हो कन्याकुमारी जाने का, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू, प्लीज़ कभी भी हॉलीडे सीज़न पे मत जाइएगा, या फिर उस सीज़न में मत जाइएगा जिसमें जैसे कि अभी क्रिसमस जाके गया है, तो क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं। मैंने पकड़ा मेरा वीडियो ये हमने भी यहाँ से 50 रुपीज़ का स्मार्ट गॉगल लिया है, पोलरॉइड। ये कॉर्ड इसकी कौन सी है? अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ इस ट्रिप पर, तो फैमिली केओस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि दुनिया फोकस कर रही है सनराइज़ पे, और मेरे फादर फोकस कर रहे हैं अपने मोबाइल की कॉर्ड पे, और मैं फोकस कर रही हूँ अपने ब्रांड न्यू 50 रुपीज़ के गॉगल्स के साथ। तो आपको पता है कन्याकुमारी में आपको ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ अपने 50 रुपये के गॉगल को लेके, और इस गॉगल से मुझे बड़ा ही सुंदर सा सनराइज़ भी दिख चुका है। सो फाइनली द स्टार ऑफ दिस मॉर्निंग इज़ हियर। सो जनरली इवनिंग बोलते हैं ना, तो वही निकल रहा था मेरे माउथ से भी। सो नाउ सनराइज़ हैव हैपेंड, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपका मन करेगा कि अब बस बहुत भाग लिए, अब शांति से बैठ जाते हैं और हम इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो सीरियसली मेरे लिए तो ये बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ इस सब को विटनेस कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं यही है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स देती हैं। और कन्याकुमारी आई वुड से लाइक एक ऐसी जगह है जो हर एक इंडियन को जाना चाहिए। वी गो आउट ऑफ इंडिया, वी सी ऑल द प्लेसेस, बट वी नेवर एक्सप्लोर अवर ओन स्टेट और द कंट्री वेयर वी लिव इन। सो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े अपने होरिजन्स बढ़ाने स्टार्ट करे हैं। तो मैं केरला से थोड़ा आसपास जगहों में अब जाने लगी हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सप्लोर्ड केरला टू द मैक्सिमम लेवल। और अब मैं ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ ताकि मैं और भी स्टेट्स को एक्सप्लोर करूँ। मैंने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, मैं इतना जानती हूँ दैट आवर इंडिया इज़ द बेस्ट। और सबसे अच्छी बात क्या है इंडिया में, हमारे पास सब कुछ है। आप बीचेस जाओ, माउंटेन्स जाओ, इवन इन द प्लेस लाइक केरला यू विल बी एबल टू फील द breeze. You will be able to go to Munnar, then you will feel cold over there. You will come down, you will go to Varkala, there will be a bit hotter climate, but you will be able to enjoy. Same like that, no? Tamil Nadu is a nearby state, and Tamil Nadu is almost similar to Kerala, but I would not say it to the 100% level. आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो काफ़ी कुछ सेम है। मैं कहूँगी लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ सेम है। और इतना ज़्यादा घूमने के बाद अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे, बिकॉज इतना एंजॉय तो कर लिया, लेकिन वापस तो अपना काम ही करना है ना। तो मैं आ गई हूँ घर पे, और अब आप देख सकते हो मैंने अभी अभी रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है। और आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट एट ऑल ईजी, ना तो आप घर पे हो ना आप वर्क पर हो। सो it's like quite challenging period for me. That's why I just feel like whenever I get time I should go out and explore. तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए नेक्स्ट कौन सी प्लेस है जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। और आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं मैक्सिमम आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। सो आई एम एक्साइटेड टू सी योर कमेंट। और मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आजकल मैं वर्क कर रही हूँ अपनी वीडियो क्वालिटी पे भी। अगर आप ध्यान देंगे तो अब मेरी जो रीसेंट वीडियोज़ हैं वो 4K क्वालिटीज़ में आने लगी हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।